गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स डे 5 एंड आप सबका स्वागत है अपने चैनल ट्रैवल्स पर। फ़िलहाल वी आर रेडी टू मूव फ्रॉम मिलिंगो और यू कैन से डेबुचे। आज की हमारी जर्नी है डिंगबोचे तक की, जो कि लगभग हम 5 से 6 घंटे में पूरी करेंगे। ठंड अब बढ़ गई है, यहाँ आने के बाद ऑक्सीजन लेवल हल्का सा कम हो रहा है, बट अभी तक ठीक है। और आज मौसम सुबह से ही क्लाउडी है, ओवरकास्ट है। ये देखिए बादल ऊपर लगे पड़े हैं, तो लेट्स सी क्या रहता है। आज की जर्नी 3 यहाँ से पंगबोचे होते हुए विल हेड टू सोमोरी एंड देन वी विल रीच टू डिंगबोचे। चलिए बने रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में आगे। और अब यहाँ से चार्जिंग के पैसे लगने शुरू हो गए हैं पर फ़ोन अगर आपको डिंगबोचे के आगे चार्ज करना है तो 500 रुपये, और पानी तो शुरू से ही पैसे में मिल ही रहा है, तो इट्स लाइक दिस। मिलते हैं गाइस। डिंगबोचे के बाद थोड़ा सा नीचे उतरे, उसके बाद एक सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस किया और उसके बाद से वैसे चढ़ाई चढ़ती जा रही है। पंगबोचे तक ऊपर ही ऊपर जाना है। बहुत स्टीप है और हाइट की वजह से और मुश्किल हो रहा है चलना। ये देखिए कितनी सीढ़ियाँ हैं। सो गाइस, रिमेंबर जो हमने सागर माथा नेक्स्ट विज़िट किया था, यहाँ से आप कैरी मी बैग ले सकते हैं एंड कैन ड्रॉप एट नामचे और लुकला। ऐसे बैग होते हैं ये 1-1 किलो के। अगर आप 1 किलो कैरी मी लेके जाएंगे, 80,000 किलो सागर माथा से कचरा ख़त्म होगा। पिकअप नामचे बाज़ार एंड पंगबोचे, ड्रॉप ऑफ लुकला। तो आप नामचे बाज़ार से पिक करिए या यहाँ से पिक करिए, लुकला में आप छोड़ सकते हैं। 1 किलो का बैग होता है ऐसा, 2 किलो तक अलाउ है पर पर्सन। ये देखिए ये है बैग, इसमें ट्रैश कैन है बस, खाली खराब कचरा। गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको कुछ पिछले ब्लॉग में दिखाया था सागर माथा नेक्स्ट पर कैरी मी बैग वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो बेसिकली पंगबोचे से मैंने 1 किलो का ये गार्बेज का बैग ले लिया है, जिसको लेकर मैं पीछे तक जा रहा हूँ। और इसे मैं या तो नामचे बाज़ार या फिर लुकला तक लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे बस मैंने नाम डाला है, ईमेल डाला है, एंड आई कैरी इट विद मी। सो दिस इज माय पार्ट फॉर सागर माथा नेशनल। Now we are entering into I think the पंगबोचे town. देखिए, यस वो ऊपर पंगबोचे है। पंगबोचे के बाद सोमोरी। हाँ, व्यूज़ आर गुड बट हालत इज़ नॉट गुड। हाँ, चलते रहते हैं। सो गाइज, आफ्टर 1 आवर ऑफ ट्रैक, 8 बजे चले थे, 9 बज चुके हैं। वी हैव मेड इट टू पंगबोचे। अब पंगबोचे से सवारी आगे जाएगी अगेन फ्यू होटल्स या कुछ लोग सीधा नामचे बाज़ार से पंगबोचे भी आते हैं, जो डिंगबोचे नहीं रुकते हैं, थोड़ा फास्ट मूव करते हैं। तो अब हम पंगबोचे को क्रॉस करके विल रीच टू सोमोरी फॉर लंच, जैसा कि मैंने बताया था। ये देखिए कितनी भी हाइट पे आ जाओ भाई, होटल्स एक से एक क्लासी बने हुए हैं। ये देखो, वेलकम टू पंगबोचे नमस्ते लॉज एंड रेस्टोरेंट। अराउंड 3,900, बट फिर भी नो कॉम्प्रोमाइज़ विथ क्वालिटी हियर। सो गाइस, पंगबोचे से थोड़ा सा बाहर आके और ऊपर चढ़ने के बाद अब वो रहा सोमोरे, जहाँ लंच करना है आज। पीछे बैकड्रॉप में बादलों के बीच में लाहौल से पीक है, इधर एवरेस्ट है,
और इधर बादलों में है आमाडबलम, और उसका जो ट्रैक है वो यहीं से डिवाइड होता है पांगबोचे से। वो जो आपको ग्राउंड सा दिख रहा है, वहाँ से इन पहाड़ों के पीछे पीछे होते हुए बेस कैम्प है आमाडबलम का, और फिर आमाडबलम की चढ़ाई शुरू होती है। एंड वी विल गो ऑन द क्लासिक ट्रेल टू EBC। अभी लंच की जो मंजिल है वो दिख गई है, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, से अराउंड आधा घंटा, और फिर वहाँ से सीधा दिंगबोचे जाके रुकेंगे। और आज का स्टे और कल का स्टे दिंगबोचे में। अभी एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो रही है, हाइट के साथ थोड़ा सा ऑब्वियसली टेम्परेचर तो कम हो गई हो ही रहा है, बट ऑक्सीजन लेवल अभी तक तो ठीक ठीक फील हो रहा है, क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन थोड़ा सा हुआ है। अभी 2 दिन और करेंगे और अच्छा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे समोरे में लंच पे। ये देखिए दोस्तों, सामने लाओत्से पीक थोड़ी क्लियर हो रही है इस टाइम पे। ये देखने में एवरेस्ट से ऊंची लगती है, कारण क्योंकि एवरेस्ट इसके पीछे की तरफ पड़ता है, थोड़ा सा मतलब है साइड में, बट जिस डायरेक्शन से हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन से थोड़ा सा पीछे दिखता है, इसलिए लगता है कि लाओत्से थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन एवरेस्ट साइड में है। और अब एकदम लाओत्से पीक क्लियर हो गई है, मतलब ऊपर का जो उसका समिट है। और ये देखिए यहाँ की दूसरी लाइफलाइन दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर्स। इनके बिना तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है लाइफ। ये बहुत लोगों को लाना ले जाना, सामान लाना ले जाना करते रहते हैं। ये अमेजिंग चीज़ है यहाँ पर एक। वो देखिए और क्लियर हो गई लाओत्से पीक अब। चलिए चलते हैं और आगे थोड़ा सा और देखते हैं वो ऊपर की तरफ बिल्कुल टॉप पे। सी फ्रेंड्स, ये ट्रैक ना एक बहुत लग्जूरियस ट्रैक है। तो इस ट्रैक पे मटेरियल इतना अवेलेबल है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके कारण से इस ट्रैक पर बहुत ट्रैश और गंदगी इकट्ठी होती है। तो उसको इसी तरीके से इन जानवरों के ऊपर रखकर नीचे लाया जाता है, जैसे कि आप ये देखिए। नमस्ते। सो ये सारा कचरा अब नीचे जाएगा नामचे बाज़ार तक, और वहाँ से फिर सारा रिसाइकिल किया जाएगा। सो गाइस, नाउ लगभग 2.5 घंटे बाद वी हैव मेड इट टू शोमारे 4040 मीटर। और अब इस ट्रैक पर पहली बार हम 4000 मीटर में एंटर कर चुके हैं। हाँ, बट अभी तबीयत ठीक है, शरीर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमारा लंच है, कहाँ है मुझे नहीं पता है। बहादुर भाई आगे आगे चल रहे हैं। बहादुर भाई आ गए। सोमरे सो अभी यहीं रुकेंगे हम थोड़ी देर, और फिर लंच करके यहाँ खाएंगे हम खाना। सोनम रेस्टोरेंट, कुमजुंग 4 शोमारे सोलुखुम्बु। हाँ चलिए अभी बाहर ही बैठेंगे। दिस इज द रेस्टोरेंट, दिस इज हाउ इट इज। हाँ, ये आ रहे हैं फेरीचे से या गोरक्षेप से, हो रहा लभुशे। वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 1.25 घंटा लगा। It's more than 1 hour waiting for the guide, and then we'll have lunch and then we'll go. अभी 11 बज चुके हैं, we have to wait.
सो दिस इज इंटीरियर। खाना मिल जाए बस, फिर चलते हैं यहाँ से आगे आज की डेस्टिनेशन पर। शर्मिला कितनी देर और लगेगी आगे? नहीं ला रहा आपके पास। 2 आवर्स यहाँ से लगेंगे अभी मैम की स्पीड से। ओके मतलब इस ब्लॉग में मेरा मजाक भी पूरा उड़ाया जाएगा मैम की स्पीड से। सुमारे में लंच डन। नाउ टाइम टू हेड टूवर्ड्स दिंगबोचे विच इज़ अराउंड 2 आवर्स फ्रॉम हियर। हवा तेज चल रही है, क्लाउड्स आते जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम से पहुंचना है। जल्दी जल्दी नहीं पहुंचना है, विस्तारे विस्तारे ही पहुंचना है। और जल्दी से पहुंच के जाना है। देखिए क्या क्लाउड्स आ रहे हैं गाइस, क्या मस्त क्लाउड्स आ रहे हैं ऊपर। And now we are above tree line. We have crossed 4050 meter I think now. और बस जर्नी चलती जा रही है। लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं। लंच किया मैंने अभी, फ्राइड राइस अच्छे थे, वेज फ्राइड राइस मैंने खाए, इट वाज गुड। काफ़ी एनर्जी भी आ गई उन्हें खाकर। अब बस दिंगबोचे पहुँच जाएं और कल मस्त दिंगबोचे के ऊपर एक ट्रैक करेंगे पीक का। आई थिंक ये मेरी पहले कोई पीक होगी। नहीं ऐसे तो करी है मैंने कब पीक, बट चलते रहिए। दोस्तों सुमारे गांव से लगभग 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंचे इस ट्राइन जंक्शन जैसे एरिया पर। यहाँ एक्चुअली 2 नदियाँ आपस में आकर मिल रही थी। एक तो वही ये जो दुधकोशी है जिसके साथ साथ हम बहुत दिनों से चल रहे थे, और दूसरी एक नदी सामने से आई जिस तरफ हमें एक्चुअली आज जाना था। दिंगबोचे गांव इस दूसरी नदी के किनारे पर ही था। तो इस ट्रैक से हम बेसिकली नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद ये जो अभी सामने आपको नदी दिख रही है ये दुधकोशी है। और दुधकोशी नदी पर ये जो लोहे का पुल बना हुआ है, इसको क्रॉस करके हमें सामने जो अपोजिट साइड से रिवर आ रही है उस तरफ चले जाना था, और वहाँ से कुछ ही दूरी पर दिंगबोचे था। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ और मैं कैसे पहुँचा, एक बार चलिए देखते हैं। फाइनली गाइस आज की मंजिल दिंगबोचे के दर्शन हो गए हैं, और अभी वहाँ पहुँचने में लगभग मुझे 20 मिनट का समय और लग जाएगा। हो रहा सामने दिंगबोचे। हाँ, आज ट्रैक की लंबाई ज़्यादा नहीं थी, बट आज हाइट गेन की है। मौसम ने अच्छा साथ दिया है, खुला रहा। बीच में शुरुआत में क्लाउडी था आज सुबह, बट अभी बिल्कुल खुल गया है, तो अच्छा है। एक चीज़ और बहुत अच्छी हुई, जब हमने पांगबोचे से नहीं सुमारे से चलना शुरू किया ऊपर की तरफ, तो हवा पीछे से आ रही थी, तो उसने आगे बढ़ने में बड़ी मदद करी। मतलब पीछे से पुश मिल रहा था, तो एफर्ट थोड़ा कम लग रहा था। अभी भी वही हो रहा है, पीछे से हवा आ रही है। इट्स गुड। चलिए अब दिंगबोचे पहुंच जाते हैं और आज की रात वहीं रुकते हैं। हल्का हल्का मुझे सर में दर्द फील हो रहा है, मे बी हाइट की वजह से। पानी मैं लगातार पी रहा हूँ, आज लगभग 1 लीटर में ORS भी पी चुका हूँ। चलो कोई नहीं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ट्रैक।
दिंगबोचे पहुंचते हैं। सो गाइस वी हैव मेड इट टू दिंगबोचे। ये सामने पूरा दिंगबोचे टाउन है और ये दिंगबोचे का हेलीपैड है। वो वहाँ एक हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, थोड़ी देर बाद में ये उड़ के वापस जाएगा। ये लैंड कर गया। सो गाइस फाइनली आज की डेस्टिनेशन दिंगबोचे में। यहाँ एटीएम भी है, देखो 4410 मीटर की हाइट पर। नेपाल का हाईएस्ट एटीएम है ये, कुमारी बैंक लिमिटेड का हो। और यहाँ से क्या क्या नज़ारे दिखते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ से एवरेज नहीं दिखती। अच्छा पीछे की तरफ ये सारे, और ये है नेपाल का सबसे ऊंचा एटीएम। ग्रेट, 4410 मीटर की हाइट पर। चलिए अब चलते हैं अपने होटल सबमिट में। ये सारा आपका दिंगबोचे है। बैठ के थोड़ा रेस्ट करेंगे, सर में दर्द हो रहा है। चलिए गाइस, ये सामने होटल है, होटल सबमिट। सर अब तो पैर भी डगमगा रहे हैं यार, होटल देख के सारी हिम्मत ख़त्म हो गई मुझे लग रहा है। इज़ लाइक अब तो कोई उठा के ले जाए। और कल हमारा जो यहाँ पर एक्लिमेटाइजेशन डे है, उसमें हम ऊपर वो पीक है ना, उससे भी ऊपर जाएंगे एक्लिमेटाइज करने के लिए, ताकि हम आगे और ऊंचाई पर जा सकें। चलिए मैं ज़रा होटल में चला जाता हूँ अंदर, फिर आपसे मिलता हूँ गाइस थोड़ी देर में। हे पीपल, गुड मॉर्निंग। कल दिंगबोचे आ गए थे, आज है डे 6। कल दिंगबोचे होटल आने के बाद थोड़ा सा हेडेक हो गया, तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी लगी, तो कुछ शूट नहीं कर पाया। मैं बस आके लेट गया था, फिर पानी वानी पिया। कल पानी की कमी हो गई थी। इस ट्रिप पे कम से कम डेली का यार 5 से 6 लीटर पानी पीना बनता है, इससे कम नहीं। तो कल काफ़ी कम पानी पिया गया। अल्टीट्यूड ने अपना असर दिखा दिया, फिर कल हेडेक हुआ थोड़ा सा। अभी भी थोड़ा थोड़ा है बट कम है। अब जैसा कि आपको पता है आज दिंगबोचे में हमारा एक्लिमेटाइजेशन डे है, तो हम नीचे होटल से थोड़ा ऊपर की तरफ वॉक करने के लिए निकले हैं। देखो कहाँ तक जा पाते हैं। आज कोई टारगेट नहीं है, बस ये है कि जितना ऑल्टीट्यूड गेन हो सके सुकून से आराम से वो करना है। और एक छोटा सा मंत्रा गाइस, इस ट्रैक पर यदि आप आते हैं तो पानी जितना ज़्यादा हो सके ना यार, दिन का कम से कम 5-6 लीटर पानी। आई नो ये बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, बट वाटर दिस इज़ द ओनली थिंग विच कैन सेव यू हियर। तो 5-6 लीटर पानी, और बिल्कुल धीरे चलना, बिल्कुल धीरे चलना है आपको। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा तब। तो अभी बस हम क्या है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, ये कहीं रास्ता जा रहा है ऊपर, जितना जा पाएंगे चले जाएंगे। ये नीचे दिंगबोचे टाउन है, इधर कुछ पीक्स दिख रही हैं। इधर अभी छुप गई एक बड़ी अच्छी पीक दिख रही थी, मैंने शूट नहीं किया था। हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस ऐसे ही है, चल रहा है फ़िलहाल। देखो सवारी कहाँ तक जाती है। ईबीसी तो जाना है खैर कैसे भी, बट इट्स गेटिंग टफर। पहले 4 दिन 5 दिन वॉज वेरी ईजी, नाउ ईच एंड एवरी डे विल बी टफ एंड as hard as it is possible। चलिए आगे चलते हैं। इजी तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता गाइस, ये भी नहीं मिलेगा। दोस्तों दिंगबोचे पहुंचने के बाद आगे का ट्रैक मेरे लिए काफ़ी बदल गया था। पिछले 4 दिन या मैं कहूँ 5 दिन जितने सुकून में बीते, मैं पूरे 5 दिन नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि 4.5 दिन पूरे होने के बाद और जब शोमारे से मैं दिंगबोचे के लिए निकला तो वो शाम बड़ी भयानक
मेरे ऊपर बीती। वहाँ चल रही तेज़ हवाओं ने शायद मेरे सर पे अटैक किया या क्या था, और ठंड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरे सर में काफ़ी दर्द हुआ, जिसने मुझे पूरी रात परेशान किया, और इसी वजह से मैं शूट भी नहीं कर पाया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और रात को कई बार मन में ये ख्याल भी आए कि क्या प्लान को ड्रॉप किया जाए, क्या आगे जाना ठीक है या नहीं। बट हमारी गाइड ने हमें समझाया कि ऐसा लगभग सबके साथ होता है। और नेक्स्ट डे हम ट्रैक पर निकले उस पीक के लिए और एक्लिमेटाइजेशन के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्पीड यहाँ बहुत स्लो थी। बहुत आराम से हमने ये ट्रैक को पूरा किया, लेकिन एक्लिमेटाइजेशन डे का हमें काफ़ी फ़ायदा मिला और हम जहाँ तक जाना चाहते थे वहाँ तक पहुँच पाए। This is the mighty Amadablam Peak, guys. One of the most famous and a peak which need completely technical climb. That's there on the top. Oh, 6812 मीटर, 6812 मीटर इसकी हाइट है। इसके 2 समिट हैं, ऊपर वाली आमाडबलम है। Views are just magnificent here. और अपन भी लगभग यहाँ तक आ चुके हैं। ये मैजिक देखिए, वैली कैसे क्लाउड्स में 1 मिनट में फिल हो जाती है। ये देखिए ऊपर आमाडबलम और ये बादल ही बादल आ रहे हैं। Oh, beautiful peak. We have to go there on the top. Finally achieved today's target. आज का टारगेट अचीव हुआ। We have made it to the peak till we wanted to come. ठंड बहुत है, हवा बहुत तेज है, मतलब बहुत तेज। Welcome. And the last point is here. It is completely cloudy now. Oh देखो, कल हम इस तरफ जाएंगे। हे गाइस, सो फाइनली दिंगबोचे का जो एक्लिमेटाइजेशन वाला दिन था वो हो गया। हम ऊपर से नीचे आ गए। पीक मेरे पीछे जहाँ पे हम गए थे, वो ऊपर कहाँ है पता नहीं, वो रही पीछे। और मतलब 4-1 घंटे में हम कर नीचे आ गए थे। लंच किया, थोड़ी देर में सो गया था, मुझे नींद सी आ रही थी। तो क्योंकि थकान, बॉडी तो थकी नहीं है बट पता नहीं क्या थक चुका है भगवान जाने। खैर, तो सांस की प्रॉब्लम अभी तक टचवुड नहीं हुई है यहाँ पर, वो ठीक है सब कुछ। बट कल जो हल्का सा हेडेक था वो अभी हल्का है, हाइट की वजह से वो अभी कम हो रहा है धीरे धीरे। उसने कल मूड बहुत स्विंग किए, बट अभी सब कुछ ठीक है। और वी हैव ऑल सेट टू गो टू लबूचे टुमारो। और कल सुबह हम यहाँ से लगभग 7 बजे निकलेंगे लबूचे के लिए, 7-7:30 बजे। और लबूचे जाके रुकेंगे, जो कि लगभग 4900 मीटर पर है, 4900 मीटर पर। तो अभी हम 4410 मीटर पर हैं। 4800 मीटर पर हम गए थे आज बॉडी को एक्लिमेटाइज़ करने के लिए। बॉडी एक्लिमेटाइज़ हो गई है, धीरे धीरे चढ़ा जा रहा था। देखिए स्पीड हमारी बहुत स्लो थी। हमारी गाइड जो हैं और जो लोग हैं जिन्होंने सबने यही कहा है कि कछुए से भी धीरे हो सकता है, तो चलिए आप पानी पीते रहिए और कछुए से धीरे चलते रहिए। और वो जो टेक्निक है ना, वो काम कर रही है। क्या होता है कि मतलब दिल नहीं, आपकी सांस नहीं उखड़ती है, आप धीरे धीरे चलते हो। और यहाँ पे डिस्टेंस लगभग इतने हैं कि आप भाई
कुछ लोग यहाँ पे 11 बजे डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, तो कुछ लोगों को वो डिस्टेंस कवर करने में 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, बट बाय दैट इवनिंग और उससे पहले आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हो। खैर देखो, इतना बात करते करते मेरी सांस फूल रही है अब। तो अभी फ़िलहाल आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। मैं आपसे मिलूँगा अब कल टुवर्ड्स लबूचे। इस वीडियो में आपके कुछ सवाल हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की ज़रूरत है, आपको वहाँ आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आने वाले व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगा दिंगबोचे से लबूचे तक की यात्रा पे, जिसमें हमने 4400 मीटर से चलकर 4900 मीटर तक की हाइट को गेन किया। और इस जर्नी में हमारी बॉडी ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, बढ़ती हाइट और कम होती ऑक्सीजन के साथ हमने किस तरीके से कोप अप किया, और साथ में हमने शाम को टुवर्ड्स लबूचे जो एक स्नो स्टॉर्म फेस किया, उसका एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिलेगा। और थुकला की जान निकाल देने वाली चढ़ाई भी आपको आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलर्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। जय हिंद।